हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण देखेंगे हम अब। हाइड्रोकार्बन जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपका। कल तक हम बनाने की विधियां देख रहे थे, आज रासायनिक भौतिक गुण देख चुके थे, आज रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं। रासायनिक गुण में भी वैसे ही रिएक्शन आएंगे जैसे कि बनाने की विधि में आ रहे थे। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। 10th में भी कुछ हिस्सा आप पढ़े हो। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, किसी यौगिक से एक परमाणु को हटाकर दूसरे परमाणु को जोड़ने की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो आदमी खड़े थे एक जगह पर, तीसरा आदमी आया, उसने दूसरे आदमी को हटाया वहां से और अपनी खुद की जगह बना ली, और पहला और तीसरा आदमी खड़े हैं और दूसरा आदमी वहां से हट गया। ऐसी ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूं हैलोजनीकरण, जिसमें हम करेंगे क्लोरीनीकरण या क्लोरीन से क्रिया। ये है CH4 और ये है Cl2। यहां हमने डाला है सनलाइट, जिसको हम hν फोटोन या क्वांटम के रूप में दर्शाते हैं, से भी प्रदर्शित करते हैं। तो या आप hν लिखेंगे या सनलाइट लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही CH4 की क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। जो हटा है हाइड्रोजन वो दूसरे क्लोरीन के साथ बाहर आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा CH3। 4 में से 3 हाइड्रोजन बचा, एक क्लोरीन जुड़ा और एक HCl बाहर निकला। इसे मेथिल क्लोराइड कहेंगे या क्लोरोमेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ये मेथेन था, फिर से इसका क्लोरीनीकरण करना है, फिर से प्रतिस्थापन करना है। ये प्रतिस्थापन हम तब तक करेंगे जब तक कि चारों हाइड्रोजन हट ना जाए और 4 क्लोरीन जुड़ ना जाए। तो CH3Cl को फिर से क्लोरीन दिया गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन और कम करो, एक क्लोरीन और जोड़ो, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने हटाया है, बचे हुए क्लोरीन को दोगे और HCl बाहर निकालोगे। फिर से ये अभिक्रिया कंटिन्यू होगी, फिर से सूर्य का प्रकाश दोगे और क्लोरीन दोगे, क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन आपके पास बचा है और आपको चारों हाइड्रोजन को हटाना है। तो एक क्लोरीन और जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन हटेगा। 2 से 1 हो गया हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 से 3 हो गया और एक HCl फिर से बाहर निकल गया। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये वाला था मेथिलिडीन क्लोराइड, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन की अभिक्रिया फिर से क्लोरोफॉर्म से करी जा रही है, तो एक बचा हुआ हाइड्रोजन हटा, 4 क्लोरीन जुड़ गए अब 4 हाइड्रोजन की जगह में और एक HCl बाहर निकल गया। इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या पाइरीन कहते हैं। तो पहला जो कंपाउंड बना वो क्लोरोमेथेन था, दूसरा कंपाउंड था वो 1,2,1,1 डाइक्लोरोमेथेन था, IUPAC बता रहे। तीसरा कंपाउंड 1,1,1,3 ट्राइक्लोरोमेथेन था और चौथा 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमेथेन था। अगर आपको पुराने नाम याद है, मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, पाइरीन, तो वो लिखिए या आप IUPAC लिखिए। 1 क्लोरोमेथेन, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन और 1,1,1,4 टेट्राक्लोरोमेथेन से आप नामकरण करिए। यही अभिक्रिया सेम आपको ब्रोमीन में करनी है। किसमें करनी है, ब्रोमीन में। सेम ही होगी लेकिन इसकी स्पीड या तीव्रता कम होगी, बस इतना अंतर आएगा। सेम अभिक्रिया आपका होमवर्क है, आपको ब्रोमीन में करना है, लेकिन इसकी स्पीड क्लोरीन की तुलना में कम रहेगी। क्रियाशीलता सबसे अधिक क्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की होती है हैलोजन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहाँ सनलाइट नहीं डालती तो केवल एक पद की क्रिया होगी क्लोरीन से। सनलाइट की उपस्थिति में ये 4 पद चलेंगे और सनलाइट की अनुपस्थिति में केवल एक पद वाली अभिक्रिया होगी, अर्थात आपको 2 अभिक्रियाएं बताई जा रही है। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो केवल इतना होगा और सनलाइट रहेगा तो पूरा यहाँ तक आना है। एक होमवर्क के साथ आप एक होमवर्क और करेंगे, C2H6 का क्लोरीनीकरण करेंगे। जैसा आप मेथेन में किए हैं वैसा एथेन में पूरा 6H हटेगा। यहाँ 4H हटा है ना, वहां पूरा 6H आपको हटाना है। ये 2 आपका होमवर्क है, ब्रोमीन से क्रिया और एथेन की क्लोरीन से क्रिया। अगली अभिक्रिया कर रहे हैं हम आयोडीनीकरण, अर्थात आयोडीन से क्रिया करनी है। मेथेन लिया, आयोडीन लिया, एक H हटाया, एक I जोड़ा, तो ये हो गया CH3I आइडोमेथेन या 1 आइडोमेथेन। एक H निकाला, HI बाहर आ गया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। प्रतिस्थापन हुआ, एक हाइड्रोजन हटा, एक आयोडीन जुड़ा और एक हाइड्रोजन को लेकर आयोडीन अलग हो गया। ये अभिक्रिया रिवर्सिबल अभिक्रिया है।
अगर इस अभिक्रिया में HiO3 या लाल फास्फोरस नहीं डाला जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। लेकिन HiO3 डालने पर क्या होता है, जो बना हुआ HI है वो इस HiO3 से क्रिया करके आयोडीन को मुक्त कर देता है, तो अभिक्रिया रिवर्स नहीं होगी। अभिक्रिया को उत्क्रमणीय होने से रोकने के लिए इसमें HiO3 डाला जाता है, जो HI से क्रिया करके आयोडीन को लिबरेट या मुक्त कर देता है और अभिक्रिया रिवर्स नहीं होती। इसलिए इस अभिक्रिया में HiO3 या लाल फास्फोरस का डाला जाना अनिवार्य है। अगली अभिक्रिया का नाम ही दे दिया गया है, स्वार्ट अभिक्रिया। फ्लोरीन से बहुत लिमिटेड रिएक्शन आपको एक दो दिखेंगे। कारण ये है कि फ्लोरीन बहुत क्रियाशील यौगिक है, हर तत्व से वो क्रिया उसकी आप शो नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड रिएक्शन में फ्लोरीन दिखेगा। ये देखिए एथिल आयोडाइड था, 2 मोल C2H5 की अभिक्रिया आपने HgF2, यहाँ Ag भी ले सकते थे आप, HgF2 से करी है, मर्क्यूरिक क्लोराइड से करी है आपने। तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड जब इससे क्रिया करेगा तो ये आयोडीन को हटाएगा और 2 फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मोल C2H5F। क्या हटा, दोनों आयोडीन हट गया, दोनों आयोडीन की जगह 2 फ्लोरीन आ गया और ये HgI2 बाहर निकल गया। ठीक है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ्लोरीन अंदर आया, आयोडीन बाहर आ गया और पूरा का पूरा रिएक्शन वही रहा। नाइट्रीकरण CH4 मीथेन की अभिक्रिया सांद्र कॉन्संट्रेटेड HNO3 से 450 डिग्री पर कराई जाए तो मीथेन का एक H हटाइए, इसका भी एक H हटाइए और एक O हटाइए, ये H2O बाहर निकला, दिखा, एक H मीथेन का, एक H ये वाला और यहाँ से एक O, H2O बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा, NO2 बचा जो मीथेन से जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाइट्रोमेथेन। H2SO4 से भी क्रिया होनी चाहिए थी, मगर H2SO4 से क्रिया करने के लिए हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम 6 कार्बन का होना जरूरी है, उसके पहले हम H2SO4 की क्रिया नहीं करा सकते। अब आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में और सबसे पहले देखते हैं दहन। दहन का मतलब किसी चीज को पूरी तरह से जला देना, पूरी तरह से उसको राख में कन्वर्ट कर देना। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अंतिम पड़ाव या अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले आइए, चाहे आप अम्ल लाइए, अल्कोहल लाइए, एल्डिहाइड लाइए, कीटोन लाइए, एल्केन लाइए, हेलो एल्केन लाइए या नाइट्रोजन कंपाउंड लाइए, अंत में उसको टूट के CO2 और H2O में बदलना है, वही उसका अंतिम पड़ाव होगा। दहन का मतलब होता है पूर्ण दहन, आपने उसको पूरा जला दिया। एक नियम बता रही मैं दहन का, ये CH4 था, यहाँ पर आप केवल O2 लिख लेते, 2O2 लिखने की पहले जरूरत नहीं थी। दहन का नियम ये है कि हाइड्रोकार्बन में जितना कार्बन है उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा जल निकालोगे। एक कार्बन है, 1 मोल CO2 निकाल दो, 4 हाइड्रोजन का आधा कितना होगा, 2 मोल जल निकाल दो। और अब यहाँ ऑक्सीजन को गिनो, 2 और 2 4, तो आपको लगेगा 2O2, 2 दूनी 4। तो पहले रिएक्शन बना लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो गलत नहीं होगा। क्या नियम बताया मैंने, किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा जल निकलेगा। तो एक CO2 निकला है और 2 मोल H2O निकला है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, कुल ऑक्सीजन की संख्या 4 हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे 2O2 कर दिया। सेम एथिलीन में देखिए CH2 CH2, अब देखिए कितना कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, 2 CO2 निकालेंगे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे 2 H2O निकालेंगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो हम कर देंगे 3O2, 2 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। यहाँ और समझिए, ये था CH3 एथेन था, इसका दहन करना था, तो ये 1C 2C 2 CO2 निकला, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 H2O निकला, तो ये 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। जब ऑक्सीजन सम संख्या में हो तो आप गुणा कर दीजिए उस संख्या का, लेकिन विषम संख्या में हो तो विषम संख्या लेने के बाद बटे 2 करना पड़ेगा। 3 7 5 9 11 हो तो 4/2 3/2 5/2 करना पड़ेगा। ये 2 और 2 कटेगा तो 7 बचेगा, ये देखो 2 दूनी 4 3
ये 2 और 2 से कैंसल हो जाएगा। तो दहन की क्रिया में ऑक्सीजन यदि सम संख्या में आ रहे हैं तो सीधे मल्टीपल हो जाएंगे, विषम संख्या में आएंगे तो बट्टे में 2 लिखना पड़ेगा, ये 2 और 2 कैंसल होगा, तब आपकी अभिक्रिया बैलेंस होगी। आपका होमवर्क है CH ट्रिपल बॉन्ड CH में दहन करना है और C6H6 बेंजीन में दहन करना है। एसिटिलीन और बेंजीन में ये वाली अभिक्रिया आपको करनी है। तो आपको कुल मिला के 4 अभिक्रियाएं बनानी है, 2 ये और 2 वो वाली, ये दोनों आपका होमवर्क है। क्लियर? थैंक यू।